Okay, good morning to all of you students, my dear. Today I will discuss here BSc थर्ड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में रियल एनालिसिस बुक्स का नाम है आपकी पॉइंट सेट थ्योरी में आपकी क्लास सेकंड है। फर्स्ट क्लास में आपको नेबरहुड के बारे में डिस्कशन किया जा चुका है और नेबरहुड आप जो है पढ़ चुके थे। अब आप जो है यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीरियर पॉइंट के बारे में, जैसा इंटीरियर माने अंदर का पॉइंट, किसी सेट या इंटरवल के अंदर का पॉइंट, इट इज़ नोन एज इंटीरियर पॉइंट। लेकिन अब आप इसको ऐसे लेट ई be a subset of R. E be a subset of R and X belongs to E. X belongs to E. X belongs to E यानी X का एलिमेंट लिया and there exists a नेबरहुड। नेबरहुड को हम NVD से डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। नेबरहुड को NVD से डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड N, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड N ऑफ X such that आप नेबरहुड, इसका मतलब such that N is a subset of E. N is a subset of, यानी ये नेबरहुड जो मिलेगा वो इसका सबसेट होना चाहिए। नेबरहुड जो आपको मिलेगा वो इसका क्या होना चाहिए, हमको कम से कम, प्लीज योर अटेंशन, अगर हमारे पास कोई सेट ई है, किसका, ई सबसेट है आर का, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ई इज ए सबसेट ऑफ आर। ई इज ए सबसेट ऑफ आर, इतनी भाषा को हम इस तरह से लिख सकते थे, ई इज ए सबसेट ऑफ आर एंड X बिलोंग्स टू E, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड N। तब हमें कोई एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जो आप किसका, X का, और क्या कंडीशन हो, सच दैट यह नेबरहुड उसका क्या हो, आपका E का सबसेट हो जाए। देन X is called an इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। अब इंटीरियर पॉइंट ऑफ E, ऐसा आप इसको ऐसे इंटरवल से समझ लें। अगर हमारे पास एक रियल लाइन है, रियल लाइन में R का E कोई सबसेट लिया आपने, ई ये सबसेट लिया आपने, इसमें कुछ एलिमेंट हैं आपके। अब यहाँ पे आप इसको X ले लिया, अब आप इसको यहाँ पे P भी ले सकते हैं, आप P कर सकते हैं। देयर इज P बिलोंग्स टू दिस इज P एंड दिस इज P, आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसका कोई P पॉइंट ले लिया, चूँकि नेबरहुड में आपने P का इस्तेमाल किया था इसलिए P ही ले लेते हैं। P आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, किसका, E का, P बिलोंग्स टू E, इसका मतलब P का कोई पॉइंट E ले लेते हैं। तो E लेंगे, अब मान लीजिए ये पॉइंट आपने लिया P, इसका फिर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, चूँकि नेबरहुड के लिए हमें एक एप्सिलॉन चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए भाई।
तो इसका मतलब ये एप्सिलॉन लिया आपने, तो यानी P प्लस एप्सिलॉन, ये इधर के पॉइंट हो गए P प्लस एप्सिलॉन, और ये आपके इधर के पॉइंट हो गए P माइनस एप्सिलॉन, यानी P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन। इस प्रकार से आपको ये नेबरहुड मिल गया किसका, P का, चूँकि P इसमें बिलोंग कर ही रहा है। P तो P जो सेंटर है आपका, इसका मतलब P इसमें बिलोंग कर ही रहा है। दिस इज ए सेट डिनोटेड बाय N कह दीजिएगा, और दिस इज सबसेट ऑफ E कह दीजिएगा, चूँकि E में ही है आपका। तो इस तरह से आपका ये जो है इंटीरियर पॉइंट जो है, अब आपके पास जो जितने भी पॉइंट्स आपने इसमें, इसका कोई भी पॉइंट इस सेट का लें, इस सेट का कोई भी पॉइंट E का लें, और उस पॉइंट के इंटीरियर पॉइंट, अगर वो एक ऐसा हमको नेबरहुड मिलता है, एक ऐसा नेबरहुड हमको मिलता है जो वो E का सबसेट हो, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है सेट आपका E पूरा का पूरा इंटीरियर सेट है, यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। Interior point of E. The set of all interior point of E, यानी E के सारे इंटीरियर पॉइंट निकालें, E के सारे इंटीरियर पॉइंट निकालें, तो आपको जो है पॉइंट ऑफ E, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ E इज डिनोटेड बाई E आई की कह दीजिएगा, E आई कह दीजिएगा, यानी I माने इंटीरियर हो गया आपका, R E नॉट यानी E जीरो कर दीजिएगा, E इंटीरियर पॉइंट हो गया आपका, और आप ऐसे लिख सकते हैं INT ऑफ E, INT ऑफ E, इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। ये तीन तरह से हम सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट को डिफाइन करते हैं, यानी डिनोट करते हैं। तीन तरह से आप इसको इंटीरियर पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा माय डियर। अब आपके पास एक ओपन इंटरवल ए दिया है, बी दिया है, ओपन इंटरवल, ये आपका ई सेट ले लिया आपने। अब ई सेट आपका लेंगे तो इसका मतलब आप इस तरह से एक ओपन इंटरवल लिया ए एंड बी, ये आपका सेट ई हो गया। अब इसमें से देखिएगा इसके अंदर के, चूँकि अब ये चूँकि ओपन इंटरवल है, इसका मतलब यहाँ पे इसके ए एंड बी तो इंक्लूड है नहीं आपके। इसका मतलब हुआ कि आप इसके अंदर के कोई भी एलिमेंट लें, कोई भी एलिमेंट जितना नज़दीक का लेंगे एप्सिलॉन उतना ही आपका छोटा लेना पड़ेगा, रेडियस उसकी छोटी करनी पड़ेगी नेबरहुड की। इसका मतलब है आप कोई भी पॉइंट लेंगे इस इंटरवल में, कोई भी पॉइंट लीजिएगा, P ले लीजिएगा, तो इसका मतलब P का दो, तो ये P, इसके बाद पहले के एलिमेंट होंगे P माइनस एप्सिलॉन, और इसके बाद के एलिमेंट होंगे P प्लस एप्सिलॉन। इस तरह से आपके पास, यानी कि जो P पॉइंट लिया, P पॉइंट लिया, तो इधर ये P प्लस एप्सिलॉन एंड P माइनस एप्सिलॉन। ये देखिए ये इंटरवल आपने लिया, रेडियस इसकी एप्सिलॉन हो गई। इसका मतलब देखिए P भी इसमें बिलोंग करता है, तो ये इसका नेबरहुड हो गया। और नेबरहुड ये देखिए सेट E में ही इन्वॉल्व है।
आपका सेट ई में ही इन्वॉल्व है। इसका मतलब ऑल जो है ऑल पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल इज ए एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी, यानी सेट ई दिस इज द ऑल points of open interval। अब ओपन इंटरवल लिख दीजिए, ऑल पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, ऑल पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल ओ बी इज interior point of AB। एंड तो अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, AB इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई, या आप इसी को ई से चूँकि डिनोट कर चुके हैं, ई इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस इज इक्वल टू पूरा होल सेट हो जाएगा आपका ए बी का, पूरा का पूरा होल सेट हो जाएगा आपका ए बी का। इसी प्रकार से अगर आप एक दूसरा सेट ले लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में देखिएगा, द सेट ऑल पॉइंट्स ऑफ जो है द ऑल पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी जो है ए बी जो है एक्सेप्ट, यहाँ पे एक आप लिख देंगे, यहाँ भी ये लिख देंगे ए बी, और यहाँ पे लिख देंगे एक्सेप्ट ए एंड बी, यानी ई एंड ए एंड द सेट द जो है ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी एक्सेप्ट ए एंड बी, ए और बी को, यानी इंड पॉइंट को छोड़ करके। क्यों इंड पॉइंट को छोड़ करके माय डियर, मान लीजिए आपके पास ये इंटरवल दिया है ई, ई मीन्स इक्वल टू ए बी, क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है आपके पास। अब ये ए है, ये बी है आपके पास, इसमें से डियर आप कोई पॉइंट लेंगे पी, या अब ये ए लिया आपने, ए को नहीं करेंगे तो ए जब लेंगे, ये पॉइंट ए लेंगे तो ए में जब कुछ प्लस करेंगे, ए में माइनस करेंगे तो ए माइनस एप्सिलॉन कहाँ, इधर के पॉइंट होंगे ए माइनस एप्सिलॉन, और इधर के पॉइंट होंगे ए प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब हुआ इस पॉइंट के देखिए ये नेबरहुड नहीं है आपका, क्योंकि ये ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए प्लस एप्सिलॉन, ए प्लस एप्सिलॉन एक ओपन इंटरवल मिला हमको। इस ओपन इंटरवल में ए तो बिलोंग करता है, ए बिलोंग करता है, बट डज नॉट सबसेट ऑफ ए बी, लेकिन ये ए बी का सबसेट आपका क्लोज्ड इंटरवल का नहीं है। प्लीज योर अटेंशन, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये आपका इसीलिए कहा गया है एक्सेप्ट ए एंड बी। एंड अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इंटीरियर ए एंड बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस आर ई इंटीरियर, चूँकि ये आपने ए बी इक्वल टू लिया है, दिस इज इक्वल टू बी आपका ओपन इंटरवल ए बी ही होगा, चूँकि इनको एक्सेप्ट कर दिया आपने। ओके तो ये सभी पॉइंट के, ये आपका केवल इंड पॉइंट को छोड़ करके बाकी की सभी इसके पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं। अभी आप इसके से और भी कर दीजिएगा, यहाँ पे आप ओपन कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लोज्ड कर दीजिएगा, तो इस तरह से आप इसके भी, ये भी आपका बी को छोड़ देगा, बाकी पूरा हो जाएगा। यानी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए ऐसे लिख दीजिएगा, बी ओपन कर दीजिएगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू
AB, and A and B interior is also equal to AB, यानी हमेशा वो चाहे वो क्लोज्ड इंटरवल हो, चाहे ओपन इंटरवल हो, चाहे सेमी क्लोज इंटरवल हो या सेमी ओपन इंटरवल हो, सभी के इंटीरियर पॉइंट जो होंगे वो पूरा का पूरा जो है आपका ओपन इंटरवल ही होगा। Now my dear, अब यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन, यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट के पहले आपका मान लीजिएगा ओपन सेट्स। तो ओपन सेट्स में आपको पता है कि जो है E is a subset of R, E is a subset of R। अब आपने क्या लिया, E is a subset of R लिया, E is a सब ओपन सेट्स में E सबसेट ऑफ R है और E सबसेट R आपने लिया। अब इसका अगर ओपन सेट क्या होगा, इफ़ G, if all points of E are interior points of E. E is a subset of R. If all points of E are interior points of E, then E is said to be a open सेट। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई आपका E सबसेट R का है और इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हैं, तो सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हैं तो आपका कहलाता है ये ओपन सेट। अगर सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो ये आपका ओपन सेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के लिए ओपन सेट, फॉर एग्जांपल this is open interval. Open interval is an open set. Open interval is an open set.
आपका, चूँकि इसके सारे पॉइंट आपको इसके पहले बता चुके हैं कि इस इंटरवल के सारे पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। जब इसका मतलब सारे पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब दिस सेट इज़ ए ओपन सेट। नाउ अब आप बहुत सारे सेट्स का कलेक्शन कीजिए, ओपन सेट्स का, यानी सेट ऑफ ऑल ओपन सेट्स यूनियन ऑफ, ये ओपन सेट का ही कॉन्सेप्ट है। यूनियन ऑफ आर्बिट्री collection of open sets, union of arbitrary collection of open sets is an open set। अब आपके पास मान लीजिए कि जो है E1, E2, E3, E4 आपका इस तरह से चलता जाएगा। E1, E2, E3, E4 आपका चलता जाएगा। ये है आपके क्या हैं, ओपन सेट्स हैं सब। अब ये ओपन सेट्स का यूनियन निकाल, चूँकि देखिए इनफाइनाइट आर्बिट्री कलेक्शन से मतलब है हमें ये फाइनाइट नंबर ऑफ तो होगा ही होगा, लेकिन हमें आर्बिट्री कितने भी मिल जाए आपको, तो ये सारे के सारे जब मिल जाएंगे आपको, तो E1 यूनियन ऑफ E1 एंड I लिख सकते हैं, और I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और ये I इक्वल टू, ये I आपका आर्बिट्री है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, या आप इनफाइनाइट कह सकते हैं। ये आर्बिट्री कलेक्शन माने इस तरह से E1, E2, E3, E1 सबके यूनियन निकालिए, देन द सेट ऑफ ऑल ओपन सेट, यूनियन ऑफ ओपन सेट इज आल्सो इज एन ओपन सेट। ये अभी आपका ओपन सेट होगा, यानी E1, E2 आर ओपन सेट्स, then union of this is an open set। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास कोई भी इसका एक नेबरहुड लेंगे, इसका एक नेबरहुड लेंगे, इसका एक नेबरहुड लेंगे, फिर उनको सबको यूनाइटेड कर देंगे, तो भी हमको जो मिलेगा नेबरहुड ऑफ टू यूनियन या मोर देन टू यूनियन, जो है नेबरहुड ऑफ टू यूनियन आर मोर देन टू नेबरहुड्स आर ए आल्सो अगेन ए नेबरहुड ऑफ दिस। तो इसका मतलब है जब ये इसके सारे नेबरहुड हमको मिल जाएंगे, तो ये हमारे लिए जो है ओपन सेट्स हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है देखते हैं इंटरसेक्शन। यहाँ पे यूनियन की जगह क्या कर दें, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट में आर में नॉट इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट में और में नॉट एंड ओपन सेट।
अब देखिए आर्बिट्री कलेक्शन में ये कब होगा, जब आपका फाइनाइट नंबर, अगर यहाँ पे आर्बिट्री की जगह फाइनाइट कर दें तो आपका जो है इन सारे इनका मिल जाएगा, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स जो है सेट्स इज आल्सो एन ओपन सेट्स। बट आर्बिट्री कलेक्शन यानी कि कितने भी मिलते जाएं तो वो नहीं पॉसिबल है भी और पॉसिबल नहीं है। वो इसीलिए कहा गया मे आर मे नॉट कि अगर फाइनाइट नंबर हैं यानी n तक है तो आपको कलेक्शन मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है ऐसा देखते हैं। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है किसी चीज़ को कम करते जाना, किसी चीज़ को क्या करते जाना, कम करते जाना। अब मान लीजिए ये पॉइंट पी लिया आपने, ठीक। अब पी के बाद फिर यहाँ पे पी माइनस एप्सिलॉन मिला और पी प्लस एप्सिलॉन एक इंटरवल मिला हमको, जो इसका ओपन इंटरवल मिल गया हमको। अब इस तरह से फिर आपके पास यहाँ पे दूसरा इंटर इसी सेट का है, चूँकि आर्बिट्री कलेक्शन तो इसी में आपका फिर से एक ओपन इंटरवल मिला। तो इस तरह से आपके पास ओपन, जब इनको बार बार इंटरसेक्शन करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास जो मिलेगा सिंगलटन सेट मिलेगा, उस जो है जीरो मिलेगा, जो कि नॉट इंटरवल। ये आपका ओपन इंटरवल नहीं होगा, अर्थात नेबरहुड नहीं होगा आपका। तो इसका मतलब है अगर आर्बिट्री है तो आपका नहीं हो सकता है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन है, दैट इज़ आपके पास, आप मान लीजिए कि जो है आप ऐसा लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, n to n, तो फाइनाइट E1 EI लिख दिया। वेयर E1 E2 E3 EN, EN आपका ओपन सेट्स हैं, आर ओपन सेट्स, ये आपके सब क्या हैं, ओपन सेट्स हैं। अब इन सारे ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन निकाला तो आपका चूँकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसका मतलब इसका ये से हमको ओपन सेट्स मिल जाएगा। अगर यही इनफाइनाइट नंबर ऑफ होता तो वो मिलना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दैट, अब आपके पास अगर ऐसा लिखते जो है वेयर this is an open set, but intersection of I equal to 1 to infinite EI is not an open set, ऐसा लिख सकते हैं ओपन सेट्स। बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। अब बाउंड्री पॉइंट में आपके पास डियर लेट ई
बी इज सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर लिया, एंड पी बिलोंग्स टू आर, पी आप इसका एलिमेंट लें ई का। अब देखिए जैसा कि आपको पता चल रहा है बाउंड्री पॉइंट मीन्स क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स आपके जो है ये आपका सेट ई है। अब सेट ई का जो है देन फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ जो है ऑल नेबरहुड ऑफ पी, देन सच दैट ऑल या एवरी नेबरहुड, एवरी नेबरहुड किसका, एवरी नेबरहुड ऑफ पी, एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स a point, contains a point of E and E contains a point of E and E complement, E set complement of set E, complement set E, then P is called a boundary point of E, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ई। मतलब अब आपका अगर कोई सेट ई दिया हुआ है, इस ई सेट का एक में कोई आप अब ये मे और मे नॉट बी पी बिलोंग्स टू, P does not belongs to E or P belongs to E। अब चाहे P E में बिलोंग करता, ये आवश्यक नहीं है कि आपका P जो ये P एलिमेंट लिया है वो R का एलिमेंट हो, इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास P R का एलिमेंट नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने P यहाँ पे लिया तो E के तो कुछ एलिमेंट्स आपके होंगे ही होंगे, ठीक है, और आपका ये यहाँ के भी कुछ होंगे एलिमेंट आपके। चूँकि एप्सिलॉन बड़ा ले लीजिएगा, थोड़ा सा रेडियस बड़ी कर दीजिएगा, तो इसके बाहर के ई कॉम्प्लीमेंट का ये आपका सेट दिया हुआ है, इसके कॉम्प्लीमेंट के सेट के कहाँ बाहर के एलिमेंट हैं। तो बाहर के एलिमेंट मीन्स ये क्या है आपके पास, जब बाहर के एलिमेंट से माय डियर, तो इसका मतलब ई जो है प्लस P प्लस एप्सिलॉन एंड P माइनस एप्सिलॉन। तो ये P पॉइंट लिया तो P ये नज़दीक है, इसका मतलब P माइनस एप्सिलॉन, तो P के सारे लेकिन P प्लस एप्सिलॉन। तो कहीं ना कहीं एप्सिलॉन इतना बड़ा ले लें कि इसके बाहर के भी कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट आपके आएँ। P जितना आप एप्सिलॉन छोटा कर देंगे उतना ही ये इसके नज़दीक पहुंचता जाएगा आपका। अगर मान लीजिए यहाँ पे P लिया तो एप्सिलॉन बहुत ही छोटा कर दीजिएगा, तो P आपके पास ये इसके लेफ्ट के P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन, यहाँ के एलिमेंट मिल जाएंगे हमको, यहाँ के एलिमेंट मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर P आपका E में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या है कि अगर हम जो है P का जो नेबरहुड हो, P का नेबरहुड, अब P का नेबरहुड माय डियर क्या होगा, P का नेबरहुड होगा P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन। P का नेबरहुड, अब ये P का नेबरहुड यानी P बिलोंग्स टू दिस एंड दिस बिलोंग्स टू P
पी का नेबरहुड लिया आपने। अब पी का नेबरहुड लिया, इसके बाद फिर पी का आपने दूसरा नेबरहुड लेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि पी के जो नेबरहुड हैं वो पी का आपका जो है बाहर के एलिमेंट, बाउंड्री पॉइंट माने क्या हुआ, बाउंड्री जैसा कि यानी बाउंड्री माने बिल्कुल आप क्रिकेट के मैदान में देखते हैं, बोले बाउंड्री से निकल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाउंड्री मीन्स क्या, जब आपके बॉल आपकी ये बॉल है आपकी, और ये बॉल आधी बाल आपकी इस तरफ है और आधी बाल इस तरफ है, मैदान की ओर है, और आधी बाल मैदान के बाहर है, देन यू कैन से दैट दिस इज ए बाउंड्री पॉइंट। तो बाउंड्री पॉइंट मीन्स वही है आपके पास, सेम थिंग्स है आपकी, कि बाउंड्री पॉइंट आपका एक हमें एवरी नेबरहुड, कोई भी पी का नेबरहुड लें, अब पी के एवरी नेबरहुड का मतलब इसकी रेडियस बढ़ाते जाइएगा, क्या बढ़ाते जाइएगा, इसकी रेडियस बढ़ाते जाइएगा, तो हमको बहुत सारे नेबरहुड मिलते जाएंगे, बहुत सारे नेबरहुड मिलते जाएंगे। तो वो ऐसे नेबरहुड उनका जो है, लेकिन उसमें क्या है कि जो प्रत्येक नेबरहुड पे आपका जो है ई का भी एलिमेंट हो और ई कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट हों। फॉर एग्जाम्पल ए, अब आपने ओपन इंटरवल लिया ए बी, तो इसका मतलब देखिए ए बी का जो है बाउंड्री पॉइंट, अब जब सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट, अब सारे सेट पॉइंट के कलेक्शन ऑफ बाउंड्री पॉइंट, यानी आप इसको डिनोट कर सकते हैं ई बी से, ई सेट ऑफ ई बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट ई से, तो आप इसके पास ई मिल जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, तो इसका मतलब देखिए ये तो मान लीजिए आपको ओपन इंटरवल ए भी मिल गया, और ओपन क्यों आपका, ये क्लोज मिल जाएगा आपका, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स जो लेंगे आप, इसके सारे पॉइंट्स जो लेंगे आप, वो आपका मिल जाएगा, क्लोज मिल जाएगा। ओके तो इसका मतलब जो है आपके पास जो है बाउंड्री पॉइंट ऑफ ई, तो सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, तो ये पूरा का पूरा सेट ही मिल जाएगा। और चाहे ओपन होगा, यानी आपके पास ए ओपन सेट, इसका भी बाउंड्री पॉइंट ऑफ दिस, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी आर क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज क्या मिलेगा, ए बी क्लोज्ड इंटरवल मिल जाएगा आपका, क्लोज्ड इंटरवल मिल जाएगा आपका। बाउंड्री पॉइंट को आप जो है इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ऑफ ई बाउंड्री पॉइंट ऑफ ई। अब इसी तरह से बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए एंड बी आर दिस इज इक्वल टू, तो इसका मतलब बी ऑफ दिस बाउंड्री पॉइंट ऑफ दिस इक्वल टू ए बी एंड आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए एंड बी आर दिस, जो है ये आप इसको इस बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू दिस आर बाउंड्री पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इक्वल टू ए बी। इस तरह से आप इसको बाउंड्री पॉइंट को बी से डिनोट कर सकते हैं। अब ये बाउंड्री पॉइंट हो गया आपका। आज टुडे आई विल डिस्कस डियर इन दिस बाउंड्री पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट एंड ओपन सेट्स एंड जो है ये सारी आपने चीज़ें पढ़ी आज। अभी थोड़ा सा और एग्जाम्पल एक आध बात देख लीजिएगा इंटीरियर पॉइंट के।
देखिए जो Q है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर, या I है आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर, या आपका Z है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर, Z आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें देखिए इसके जो सारे इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस यानी Q फाई Q इंटीरियर पॉइंट ऑफ Q और इसको INT ऑफ Q इज इक्वल टू फाई होगा माय डियर। चूँकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप जब लेंगे यानी P बिलोंग्स टू Q, इंटीरियर पॉइंट के लिए उसी का पॉइंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है P बिलोंग्स टू Q। अब P आपने Q में लिया, लेकिन P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हुआ कि जब आप इसमें से ये रेशनल नंबर में आप P माइनस एप्सिलॉन, तो ये आपका रेशनल नंबर होंगे। लेकिन इस रेशनल नंबर सेट में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होंगे, यानी P माइनस एप्सिलॉन एंड P प्लस एप्सिलॉन डज नॉट सबसेट ऑफ Q, ये इसका सबसेट नहीं होगा। देयरफॉर जब हमको एक भी ऐसा ओपन नेबरहुड नहीं मिलता है जो इसका सबसेट हो या इसमें इंटीरियर पॉइंट आपका, इसका मतलब Q इक्वल टू फाई। इसी प्रकार से I इंटीरियर इक्वल टू फाई एंड Z इंटीरियर इक्वल टू आल्सो फाई। ये आपके सेट्स में देखिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।